नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं भाई बहुत ही जबरदस्त होगे और आपकी जो पढ़ाई का जो हौसला है वो और भी बढ़ चुका होगा। तो उसी दिशा में आज हम बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो दिन पे दिन आ रही है। उसी दिशा में आपको रेलवे में भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। रेलवे में आज बात करेंगे, जैसे कि बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर हम ग्रुप डी या फिर एएलपी या फिर एनटीपीसी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो उसी दिशा में आज हम ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में चीजें करेंगे कि इसके बाद में कोई भी आपके डाउट नहीं रहेंगे मेरे भाई। ये जो रेलवे के ग्रुप डी 2024 की बारे में हम बात करेंगे, यानी कि 2024 में जो वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी। और आपको पता है कि एग्जाम कैलेंडर रेलवे ने जारी कर दिया है कि कब कब आपके एग्जाम होने वाले हैं। एएलपी का भी हो गया है, एएलपी के तो फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इसके अलावा आप जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के आगे फॉर्म आने वाले हैं, लेकिन एग्जाम कैलेंडर अभी से जारी हो चुका है। तो उस दिशा में हम अभी से तैयारी में हमें जुट जाना चाहिए। तो दिशा पहले तैयारी से पहले हमें यह चीज जान लेनी है कि इस जॉब का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और यहां पर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। एग्जाम, सिलेबस, योग्यता और इसके बारे में संपूर्ण हमें जानकारी मिलेगी। और कोई भी डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे इस सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी आगे बात करते हैं कि ये इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है, यानी कि आरआरबी की वेबसाइट का, ठीक है। अब वहां पे जाकर इस तरह से ये लास्ट हम बात कर रहे हैं जो 19 में 2019 में जितनी भी चीजें हुई थी उनके बारे में आज बात करेंगे, उनको आधार रखते हो, क्योंकि अभी डी ग्रुप डी का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी हम 19 वाले की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें रही थी। इस तरह से आपको जोन, यानी कि एक सेंट्रल जोन होता है, एक ईस्टर्न जोन होता है, एक वेस्टर्न होता है, इसी तरह के नॉर्दर्न भी होता है। इस तरह से ये सारे के सारे रेलवे के जोन होते हैं। और ग्रुप डी के यानी कि आपको यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में कैसे कैसे वैकेंसी देखने को मिली थी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसी, ये सारा का सारा इसमें चार्ट है जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हो, ठीक है जी। कि कौन सी रीजन में कौन कौन सी, जो किस जोन में कौन कौन सी जो है किस तरह से हमें वैकेंसी देखने को मिली थी, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कि सर इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं ग्रुप डी में। तो बेटा डिपार्टमेंट जो है आपको इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक, इस तरह के इंजीनियरिंग, ठीक है, और जो है स्टोर्स, यानी कि इस तरह के आपको डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, ठीक है जी। ये डिपार्टमेंट है, इनमें आपको जॉब करने को मिलती है। ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं। अब बात आती है कि सर एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है ग्रुप डी के लिए। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने की एज 18 से और 33 ईयर्स के बीच में है, 18 से 33 ईयर के बीच में है, ये बेटा मैं बात कर रहा हूं जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि 18 से और 33 साल के बीच वाले बच्चे जो हैं फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले। लेकिन इसमें ओबीसी और एसटी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है, यानी कि ओबीसी वालों के लिए ये कितने 3 साल और प्लस मिल जाती हैं, यानी कि आप 36 साल तक फॉर्म भर सकते हो ओबीसी वाले। इसी दिशा में आगे एससी एसटी वाले जो हैं इसमें 5 साल और ऐड कर लीजिए, वो फॉर्म भर सकते हैं एससी एसटी वाले, ठीक है जी। यानी कि 38 साल तक जो है कौन भर सकता है? एससी एसटी वाले 38 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से ओबीसी वाले जो हैं वो भर सकते हैं आपके 36 साल तक, ठीक है जी। 36 साल तक ओबीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। और जो है एज के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफी एज वाले भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज है जैसे कि निकल चुकी होती हैं फोर्सेस वगैरह से, तो यहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर? यहां से सबसे ज्यादा डाउट बनते हैं बच्चे के कि सर मेरी तो केवल आईटीआई है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? हाँ भाई, कुछ पोस्टों के लिए तुम भी भर सकते हो, और नॉर्मल 10th भी चाहिए, या तो आपकी आईटीआई होनी चाहिए या फिर आपकी नॉर्मल 10th से भी फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है जी। तो नॉर्मल जिनकी 10th क्लास है
यानी कि जिन्होंने हाई स्कूल पास कर रखा है वो फॉर्म भर सकता है। और क्या आईटीआई सर्टिफिकेट, ये आईटीआई होना कंपलसरी नहीं है मेरे भाई, ये कंपलसरी नहीं है, नॉर्मल आपका 10th भी है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है जी। और ये नहीं कि सर केवल आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे, नहीं, इसमें 10th और का मतलब ये होता है या तो 10th होना चाहिए या फिर आईटीआई, ठीक है जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। और ये जो आईटीआई है वो एनसीवीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें। अब सर आप बात करोगे कि सर ये स्टेजेस यानी कि हमने कैसे कैसे हम इसमें जॉब ले सकते हैं, तो बेटा इसमें 4 आपको स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको जो है एग्जाम, जैसे कि मैं बात करूं कि सबसे पहले ग्रुप डी में आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड पर, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेज है आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के बारे में बात करूंगा, क्या क्या फिजिकल में भी चीजें मांगता है, ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी होगा। उसके बाद में फिर लास्ट में होगा मेडिकल, ठीक है। ये 4 स्टेजेस में आपकी चीजें कंप्लीट होती हैं, यानी कि सबसे पहले आपका सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। 4 स्टेज आप कंप्लीट कर लोगे, यानी कि फिर आपकी जो है जॉब की आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सर ये एक ही दिन में हो जाता है क्या, नहीं बेटा, ये मल्टीपल शिफ्ट में और काफी दिन तक ये एग्जाम चलता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। और रीजन वाइज भी, यानी कि आज में सेंट्रल रीजन का अलग होगा, नॉर्दर्न रीजन का अलग होगा, वो रीजन वाइज जो है इसके जो एग्जाम है वो होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि सर इसमें टेस्ट में पूछा क्या क्या जाता है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है, बेसिकली ये बात हम बता रहे हैं कि इसमें जी सबसे पहले आपको टाइम पता होना चाहिए सर। 90 मिनट, 90 मिनट में आपको टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं बेटा, 100 क्वेश्चन करने हैं आपको 90 मिनट में। कितने, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। अब ये 100 क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं, तो आप इसमें देखेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पोर्शन, ठीक है। यहां से आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स से एडवांस और अर्थमेटिक, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों से ही मिलकर इसमें टोटल 25 क्वेश्चन बनेंगे मैथ से। और जनरल यानी कि रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से मिलकर 30 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग में। इसके अलावा जीके जीएस यानी कि करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स और जीके जीएस, ठीक है, तो वो कितने हैं, टोटल 20 क्वेश्चन। कितने, 20 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए भाई, 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये सीबीटी बोर्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है, ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता है। और आगे बात करें कि इसमें देखो जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा इसमें टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, उनके लिए 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। अब देखो जी नेगेटिव मार्किंग भी है, सबसे ज्यादा बच्चे यही करते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग कितनी की है, तो नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3 की, 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। आगे बात करते हैं डिटेल में कि सर सिलेबस में अच्छा टॉपिक क्या क्या आते हैं, तो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह से चीजें को देखने को मिलेगा, लेकिन हमने क्या है किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है जी। ये आपका इस तरह से जनरल का है, यानी कि साइंस का है और करंट अफेयर्स का। लेकिन हम बात करें स्टेज 2 की, हम सिलेबस के आगे बात करेंगे। स्टेज 2 की बात करूं, स्टेज 2 में यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को फिजिकल के बारे में थोड़ी जानकारी दो। तो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में देखा जाएगा मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट जो हैं वो 35 केजी वेट उठाकर वो 100 मीटर तक कितने मिनट में, 2 मिनट में,
और बिना, एक बार यदि आपने वेट उठा लिया, आप जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाओगे, यानी कि 100 मीटर तक नहीं पहुंच जाओगे, 2 मिनट में आपको 100 मीटर तक जाना है, आप रख नहीं सकते हो। देखिए, ओनली एक चांस दिया जाता है विदाउट पुटिंग, यानी कि आप डाउन नहीं कर सकते, मतलब रख नहीं सकते। एक बार आपने उठा लिया कोई भी चीज, तो जहां तक आपको 100 मीटर पहुंचकर ही वो चीजें रखनी है। कितना वेट होता है बेटा? अगर मेल्स की बात करूं तो जो है वेट जो है 35 केजी है, लेकिन यहां पर फीमेल के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, केवल कितना, 20 केजी। 100 मीटर वही 2 मिनट में, यहां भी 2 मिनट में 100 मीटर। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहां भी एक चांस मिलता है, यहां भी एक ही चांस मिलता है, एक बार ही आपको चांस मिलेगा। आगे बात करें कि रनिंग कितनी होती है सर? रनिंग होती है 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर कितनी मिनट में? यानी कि आपको 4 मिनट 15 सेकंड में जो है 1000 मीटर जो है मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है जी। अब फीमेल के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन, यहां पर इसमें भी रिलैक्सेशन है। फीमेल के लिए क्या रिलैक्सेशन है? 1000 मीटर जो है वो 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको दौड़ कंप्लीट करनी है, रनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं कि आगे और क्या होगा। आगे होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आप ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते टाइम जो है, एक तो फॉर्म भी उस टाइम पर देखा जाता है, तो फॉर्म में कोई भी गलती मत करना। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है तो अभी भी टाइम है। देखो, फॉर्म अभी आए नहीं है, लेकिन मैं अभी से बता देता हूं, तैयारी में तो अभी से लग जाना। लेकिन यदि किसी भी तरह की नाम वगैरह में मिस्टेक है तो वो ठीक करा लेना भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चीजें देखी जाती हैं, फिर वो चीजें अगर आती हैं सामने तो उनमें फिर परेशानियां होती हैं। ठीक है जी। तो जो थर्ड स्टेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। तो यहां पर आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे सारे के सारे, उनमें कोई भी खामियां नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें हम कि सर टॉपिक वाइज एक बार सिलेबस, तो टॉपिक वाइज बेटा ये रहा सिलेबस, यानी कि साइंस सिलेबस की हम बात करें। साइंस में क्या क्या आएगा आपका? फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायो। तो फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो प्रीवियस ईयर हमने एनालाइज किया है वहां पर 7 से 8 क्वेश्चन जो है यहां से देखने को मिले हैं फिजिक्स से। कौन कौन से टॉपिक हैं सर? मात्रक, आविष्कार, खोज, गुरुत्व और यानी कि ग्रेविटी और ध्वनि वगैरह, प्रकाश, ये सारे के सारे हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेने ना बहुत अच्छे से। ठीक है। और केमिस्ट्री में सर 7 से 8 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में बनते हैं। ये सारे अम्ल, क्षार, तत्व, यौगिक, आवर्त सारणी, यौगिक, इस तरह धातु, अधातु, अयस्क, ईंधन, परमाणु संरचना, ये बहुत सारे इत्यादि, यानी कि ये सारे जो टॉपिक हैं बस इतने पढ़ लेना भाई, यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके अलावा बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, ये सारे जो हैं यहां से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा? 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। डिटेल में मैंने चीजें यहां पर लिख दी हैं, बस इतनी चीजें कर लेना भाई। ग्रुप डी का जो पेपर है इससे बाहर नहीं जाएगा साइंस का। ठीक है। इतने सारे बस टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि मैंने लिख दिया कि फिजिक्स से भी कितने बनेंगे 7 से 8, केमिस्ट्री भी 7 से 8 और बायो से भी। ये सारी जो चीजें हैं इनका निचोड़ जो है हमने निकाला है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे निकलते हैं, बहुत सारे हमने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसके बाद में मैं डिटेल में चीजों को लेके आया हूं आपके सामने। अब बात करते हैं सर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में भी बेटा 1 से 2 क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट से भी बनता है। इसके अलावा जीके जीएस यानी कि करंट अफेयर्स और जीके जीएस से 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो जीके जीएस के हैं। ठीक है। ये वाले सारे टॉपिक आपको कवर अप करने होंगे 20 क्वेश्चन के लिए, यहां से 20 क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करें सर मैथ्स। मैथ्स में बेटा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन टॉपिकों से बनेंगे। ठीक है। और मैंने बहुत ही डिटेल में चीजों को देखा है, क्योंकि पीवाईक्यू से हमने एनालाइज किया है कि जैसे कि नंबर सिस्टम से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये शिफ्ट वाइज वेरी करता है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो भी सकता है। और दशमलव और भिन्न
डेसिमल फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसी तरह से एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, और आपकी प्रतिशत परसेंटेज से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपके सामने हैं बेटा, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको फिर परेशानी ना हो, और इन सारे टॉपिकों को आप कवर करना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो टॉपिक वाइज। टाइम है और टाइम का सदुपयोग करो, ठीक है, उस टाइम को यूटिलाइज करो कि ये जो टाइम है वो आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में जो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर लेगा वो बहुत जल्दी अब जॉब लेने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। आगे हम बात करें, ये औसत यानी कि और जो मैथ्स में जो टॉपिक बचे हैं ये सारे हैं, यानी कि मैंने एडवांस और अरिथमेटिक दोनों को ही चीजों को लिया है, और ये चीजें जो हैं कहां से क्वेश्चन कितने नंबर बनने की यानी कितने मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं इस बारे में हमने बात की है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी आगे बात करें। अब बात आती है सर रीजनिंग की। रीजनिंग के क्वेश्चन जो है कहां से बनते हैं, किस किस टॉपिक से, तो बेटा अल्फाबेट से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन अल्फाबेट से बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा देखने को मिले हैं यहां पर। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, इसी क्रम में आप देखोगे सीरीज से अल्फाबेट और मिक्स सीरीज यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, इसी तरह से आपके लेटर नंबर और मिक्स सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर ऐसे तरह से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम आगे बात करें कि सर सिलोजिज्म से कितने क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया होगा तो इसमें भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, यहां भी आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं डायरेक्शन से, ठीक है जी। कैलेंडर से देखो कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता, आजकल लेटेस्ट में परीक्षाओं में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन कभी कभी यहां पर मैंने पुराने पेपरों में देखा है ग्रुप डी में भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया गया है, तो मैंने यहां पर 0 से 1 में इसको संभावना के रूप में डाल दिया है, ठीक है। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मेरे को देखने को मिले गए हैं, ठीक है जी। आगे हम बात करें कि बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन से कभी कभी तो 1 क्वेश्चन बेटा, कभी कभी मुझे 3-3 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं, ठीक है जी। अब बात आती है सर मिरर इमेज और वाटर इमेज से, वो एक कभी कभी तो नहीं देखने को मिला, कभी कभी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है बेटा। आगे बात करते हैं रैंकिंग से, 2 से 3 क्वेश्चन रैंकिंग से देखने को मिले हैं, यानी कि पेपर कट से, कटिंग एंड फोल्डिंग से कभी 1 भी क्वेश्चन देखने को मिला, किसी किसी में 1 देखने को मिला है, और इसके अलावा नॉन वर्ड सीरीज से 1 क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन काफी सारे देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यानी कि समाहित आकृति से कभी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, कभी नहीं देखने को मिला है, लेकिन कथन निष्कर्ष से भी यही है, कभी देखने को मिलता है कभी नहीं देखने को मिलता। पजल से जो है 2 क्वेश्चन बेटा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके स्टेटमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लॉक से, जैसे कि अभी आपने देखा कि वहां पर जैसे अभी यूपी पुलिस का आपने पेपर दिया होगा तो उसमें देखने के मिला होगा कि हर शिफ्ट में क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन किससे देखने को नहीं मिला, आपको कैलेंडर से देखने को नहीं मिला। चारों शिफ्टों में किसी में भी कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन क्लॉक सभी में आया है। तो बेटा या तो क्लॉक पूछेगा या फिर आपका कैलेंडर पूछेगा। ज्यादातर अभी देखने को मिल रहा है ट्रेंडिंग परीक्षाओं में देखा जाए तो कैलेंडर पूछा नहीं जा रहा है, सबसे ज्यादा यहां एंगल के, क्लॉक में भी बेटा एंगल वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा विविध से क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछने जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है जी। चलिए जी आगे बात करें कि सर ये चीजें तो हम कर लेंगे, जीके जीएस की भी बात कर ली हमने, रीजनिंग की बात कर ली, मैथ की बात कर ली। बेटा 3 ही सब्जेक्ट यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइंस, ये चारों सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और इनकी हमने डिटेल में चर्चा भी कर ली। बेटा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है, प्रीवियस ईयर पे जो हमने देखे हैं उस आधार पर हमने ये एनालाइज किया गया है। तो बेटा इसको पढ़ने के लिए देखिए ऑफलाइन बैच भी हमारा आ चुका है और अभी आप लोगों की
भारी डिमांड के बाद में ये हमने डिसाइड किया है हमारी टीम ने कि हम इसको अब ऑनलाइन भी लेके आएंगे बैच को। ठीक है, ऑफलाइन तो आपका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन, इन सब के लिए हमने एक कंबाइंड जो है आपको बैच देखने को मिलेगा, और इसमें आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल वो भी इंक्लूड है। और बेटा ये जो है वो बैच जो है मात्र आपको 1499 रुपए में देखने को मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, 1499 पे आप टीचर्स मंत्रा की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप जो है इस बैच को जो है परचेज कर सकते हो। और ये ऑफर है ना बेटा, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। क्या है, बहुत जल्दी से आपको देखने को मिलेगा कि ये प्राइस जो है वो बढ़ चुके होंगे, तो आप बहुत जल्दी से इसको परचेज कर लेना। लिमिटेड टाइम के लिए ये हमने ऑफर निकाल रखा है। 1499 रुपए में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आपको रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी की, टेक्नीशियन की और यू आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की, इसी में सबकी। और ये जो है 2 साल की वैलिडिटी, सबसे प्लस पॉइंट है कि बेटा 2 साल की वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स आपको देखने को मिल जाता है। तो आप जो है इस तरह से हमारा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाओगे और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बेटा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए जो पेमेंट है आप जो है ऑनलाइन किसी से भी कर सकते हो बेटा। आप गूगल पे से कर लो, पेटीएम से कर लो, है ना, फोन पे से कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है वहां पर, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है जी, पेमेंट करने के बाद में ये जो है ये बैच में आपको संपूर्ण जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, इसके अलावा आप बात करें कि इसमें देखो जी, ये जो बैच है मैं ऑफलाइन के वाले बच्चों को बता दूं, जो भाई बच्चा अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो बेटा ये बैच जो है आपके डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप जो है डेमो क्लासेस के लिए आ सकते हो। किसी भी तरह की अगर क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9458485562 पे आप कॉल कर सकते हो। ऑफलाइन बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। आपके टीचर्स मंत्रा के ऑफलाइन सेंटर, यानी कि कहां पर, आपको अलीगढ़ में क्वारसी पर जो है आना है, वहां पर आप डेमो भी क्लासेस ले सकते हो। ये बैच जो है, और इस बैच की जो टाइमिंग है, ऑफलाइन की बात कर दो बेटा, ऑफलाइन बैच की जो टाइमिंग है वो आपको देखने को मिलेगी सुबह 10 AM टू 1 PM, 10 AM टू 1 PM ये बैच जो है चल रहा है आपका। ठीक है, अभी रिसेंट बैच में है, बिल्कुल अभी जो है इसमें रिसेंट बैच है, बिल्कुल की बिल्कुल फ्रेश बैच है एकदम से। इसमें जो है एडमिशन भी चल रहे हैं, आप जो है इसमें भी ऑफर चल रहा है बेटा, है ना, वो आप ऑफिस में आके पता कर लेना। इसमें भी हमने एक बहुत अच्छा ऑफर निकाल रखा है ऑफलाइन बच्चों के लिए भी। ठीक है जी, और आप सभी को पता है कि जो हमारी टीम है उसने यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल का जो पेपर था उसमें सभी को पता है कि कंटेंट जो है जो पढ़ाया था बेटा सीधे का सीधे वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। तो कंटेंट ऐसा मिलेगा जोरदार तरीके से, यहां भी आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपको पेपर में सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो साइंस जो है इस बैच में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूं बेटा। इस बैच में जो है साइंस जो है कविता मैम पढ़ाएंगी, इसके अलावा रीजनिंग मैं खुद पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैथ्स जो है राहुल जो है रवि सर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा करंट जो है, करंट और कुछ जीएस का पोर्शन जो है वो राहुल सर कराएंगे। इसके अलावा दर्शन सर हैं जीएस में, और इसके अलावा जो है आपके विक्रम सर भी है। ठीक है, तो ये सारे जो है बेस्ट टीम जो है इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे पढ़ा रही है। ठीक है जी, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप ऑफलाइन सेंटर पर आप आ जाइए। और आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, डेमो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे से। ठीक है मेरे भाई, किसी भी तरह की अगर क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना बेटा, 9458485562। अगर इसके अलावा कोई भी यदि आपको मैसेज छोड़ना है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ देना, उसको हमारी टीम जरूर रिप्लाई करेगी। ठीक है जी, अगर बाकी चीजों को लेके जैसे कि अभी डिमांड आ रही है कि सर
बाकी बैचेस भी स्टार्ट होने चाहिए और हमें जो है अब हमारी चीजें बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो चुकी हैं। और जैसा कि पता है कि हमने कंधे से कंधा मिलाकर हर बच्चे का साथ दिया है। यूपी पुलिस के जो पेपर जो लीक हुआ था री एग्जाम कराने के लिए, आगे भी आगे भी आपको यदि किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप कोचिंग सेंटर में आकर अपनी जो है चीजों को बता सकते हो। ठीक है जी मेरे भाई। और बाकी अपना ख्याल रखो, बहुत तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।